हाँ शूटिंग हमारी मतलब 21 तारीख से चल रही है। जबरदस्त, अच्छा लग रहा है। एक गेटअप जो है आप अभी जो है सवाल में आप एकदम अजीब सा हरकत किए, मतलब ये दिलवाले के जो देवगन वाला पगला ही कर रहे हैं, क्या है ये एक्टिंग अब कर रहे ऐसे हैं? ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे ऐसे टेक्नीशियन वाले हैं, हर प्रोड्यूसर का हालत यही होता है, हम तो भाई रियल बनाया है। तो अब रियल अजय देवगन पागल। अरे भाई क्या कहें आपसे पहले ना कि भैया दिक्कत ये है ना कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं, मत पूछिए। तो पिक्चरवा किसे कंप्लीट हो गया? हो जब गया पगला वो ही करेगी तो हम कर रहे हैं ना, लोग तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा आप पागल हैं, बाकी सब सरेख है। क्या करें, मजबूरी है। जी मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इनकी जो पागलपन पे? देखिए ये बहुत ही फ्रैंक नेचर के हैं और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनके वर्कर खुश रहें। अगर ये स्ट्रिक्टली रहेंगे ना तो वर्कर डर के मारे अच्छे से काम नहीं करेंगे। फ्रैंक रहेंगे तो सब मस्ती में और अच्छे से काम करेंगे। ये है आपके पागलपन का राज। दर्शकों जान लीजिए अमित राय के पागलपन का राज खुलासा किया मैडम सोना जी ने। क्या नाम है मैडम? सोनम। सोनम जी। चलिए ठीक है, खुलासा कर दिया तो हकीकत है। तो मैडम जैसे फिल्म का नाम है और जैसे पोस्टर में दिख रहा है, उधर दूल्हा दुल्हन के रूप में हीरो हीरोइन है, इधर एक दूसरे हीरो हीरोइन है, बीच में ये डाकू मंगल सिंह खोखार गेटअप में है, कौन अमित जी ही दिख रहे हैं मेरे ख्याल से। तो आप क्या खलनायक बने हुए हैं इसमें? मैंने इसके पहले भी आपके मतलब 2-3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे, अभी भी नहीं दे पाएंगे, कुछ सस्पेंस रहनी चाहिए। जी। तो आपका लुक तो हीरो वाला है, तो खलनायक तो आप दिखते नहीं हैं। मैं हूँ हीरो, लेकिन पर्दे के पीछे का हूँ। लोगों को हीरो और स्टार बनाता हूँ, मुझे पता है, उनकी नसीब है। मैं कोशिश अच्छा करता हूँ और माता रानी करे कि मैं करते ही रहूँ, बाकी आप लोगों की नसीब है। अमित जी जैसे कि आप अभी जो है दिलवाले के अजय देवगन के गेटअप में टोपी और पूरा बाल वगैरह गेटअप वही लग रहा है, अब पीछे पोस्टर में आप जानवर के अक्षय कुमार वाला गेटअप लिए हैं, क्या है और कितने सस्पेंस आपने छुपा कर रखे हैं? सस्पेंस आप राम भैया, आपकी तो पहली बात तो जवाब ही नहीं है आपका। जवाब ये नहीं है कि पूछने के आपके तरीके जो अलग अलग हैं ना, कि किसी तरह सस्पेंस से खोल दें, तो भैया ज़रूर खोलेंगे, कुछ टाइम बाद आप लोग के सामने आ ही जाएगा। और टीजर 9 तारीख को लॉन्च हो रहा है भाई इतना जी। फास्ट काम। ऑलरेडी मतलब ऑन सेट एडिटिंग और फिल्म शूट एक साथ चालू किया हूँ मैं। जी मैडम आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म की शूटिंग को लेकर के? देखिए बहुत ज़ोर शोर से शूटिंग चल रही है, बहुत अच्छी मूवी बन रही है और हमें तो पूरा विश्वास है कि हिट जाएगी। अब इन पे डिपेंड करता है हिट कर दीजिए इस मूवी को। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मेहनत चल रही है। बहुत सारा मेहनत हम लोग किए हैं और करते रहेंगे। और उसके बाद रामचंद्र भैया हैं और अगली फिल्म 10 तारीख से भी शूट कर रहे हैं हम लोग, इलाहाबाद में शूट कर रहे हैं। अब पूरे इलाहाबादियन कहते हैं भैया जुड़ा दिल से आवा महाराज। सुनने में आया आप जो है कि जून महीने तक आप 26, हाँ कुछ ऐसे हैं, मतलब अगले 26 जून तक मेरे पास डेट नहीं है, कि जो कि अभी हाल में परवेश जी की एक फिल्म आई थी मेरे पास, परवेश लाल यादव, तो उनके फिल्म के लिए मैंने मतलब बोला 26 जून तक भैया डेट नहीं है, तो बोलने लगे अमित जी, मैं बोला जो भी है देख लीजिए, क्योंकि हर फिल्म में मैं जो साइन किया हूँ, जो भी चल रहे हैं, जो है सामने है। जी। तो उन सारी फिल्मों में एज ए एक्टर नजर आएंगे, प्रोड्यूसर रहेंगे? नहीं, मैं डायरेक्टर ही हूँ, तो डायरेक्टर ही रहूँगा। इसमें भी डायरेक्टर मैं ही हूँ और बट प्रोड्यूसर भी मैं हूँ इस बार। क्या एक्चुअली कि मतलब फिल्म में मेरी रुकनी नहीं चाहिए। जी। जहाँ एक्टर कमजोर होगा तो एक्टिंग भी कर लेंगे? नहीं, अगर नहीं रहा कोई मिला तो मैं खड़े हो जाता हूँ बस। जी मैडम आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के? देखिए ये ऑल इन वन है जी। ना, इनको हम डायरेक्टर कह सकते हैं ना प्रोड्यूसर ना एक्टर, सब कुछ भरे हुआ है इसके अंदर। इसमें तो ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, प्लस देख रहे हैं आप लोग एक्टर भी हैं इसमें। जी मतलब रियल सुपरस्टार। रियल सुपरस्टार, जी सही बोल रहे हैं आप, रियल सुपरस्टार है ये। अमित जी बोलिए। कहना चाहेंगे? कहना के लिए बच्चा है कहा है। तो फिर कुछ और अपने साथी लोगों से मिलवा दीजिए। फर्स्ट हसनैन भाई को बुलाना चाहेंगे, अभी ये आंखें मेरी दोहरी है। हसनैन भाई आइए, लोगों को संबोधित कीजिए।
सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए मीडिया लोग जितने भी हैं और यहाँ पब्लिक जितनी भी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और सबसे उसके बाद मैं अपने गुरु को अरे पागल। स्पर्श करता हूँ। और इस फिल्म में मुझे इनके भाई का रोल मिला है और मैं इस रोल से बहुत खुश हूँ। और ये फिल्म जो भी चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है और आप लोग देखिए। और ये फिल्म का नाम है लव वायरस। लव वायरस का मतलब कि अब लोगों के अंदर जो है कि एक एनर्जी ऊर्जा पैदा करती है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ये फिल्म देखने के बाद आप लोग को इतना अच्छा लगेगा कि देखने के बाद आप लोग बार बार इसको देखेंगे। और हमारे गुरु अमित सर जो हैं इस फिल्म का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड मेन विलेन के तौर पे आ रहे हैं और बड़े भाई के तौर पे आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस फिल्म को आप लोग देखिए और इनका आशीर्वाद रहा। और काफ़ी बिजी आदमी हैं, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इनके साथ हम लोग जुड़े हैं। और आज इन मीडिया के सामने और आप लोगों के सामने हम जो भी शब्द बोल पा रहे हैं, हमारे शब्द कम पड़ रहे हैं अपने गुरु की वजह से। हमारे गुरु हैं। और किससे मिलवाना चाहेंगे यहीं पे। और इसी के साथ हमारे अगले बड़े कलाकार आ रहे हैं, अजय जी। हम तो उनको मतलब कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, दिल में हमेशा बसते हैं, सुख दुख में मेरा साथ देते हैं। अजय साहनी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़्यादा हम कुछ कह नहीं पाएंगे उनके बारे में, खुद सर हमारे बताएंगे आपको। जी जी अजय जी। सबसे पहले सर आप सभी लोगों का नमस्कार। और सर आज यहाँ पे खड़े हैं तो सबसे बड़ा योगदान और सहयोग हमारे अमित सर का है। और ये फिल्म जो हमारी बन रही है लव वायरस, बहुत ही अच्छी मूवी है, पारिवारिक मूवी है। और आप सभी लोगों ने अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इससे सुझाव निकलेगा कि क्या चीज़ है ये। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें आप? इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं सर हम। जी, किसको जो गिरफ्तार हमारी करते हैं? गिरफ्तार तो सर नहीं करते हैं, जो हमारे अमित सर को नहीं, अमित सर को नहीं, जो हमारे संग्राम जो एसपी जी हैं उनके साथ हम उनके भाई का रोल कर रहे हैं। और बहुत अच्छा ही किरदार है। बाकी आप जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको। फिल्म के बारे में क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे? फिल्म के बारे में सर यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छी मूवी है, एक पारिवारिक मूवी है कि सर आप दर्शकों के सामने आप देख सकते हैं, परिवार में बैठ के देख सकते हैं कि कहीं से भी थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं आएगा। टन टनाना फिल्म बहुत अच्छी है, पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के पूरी एंजॉय कर सकते हैं। आजकल जो भी फिल्में हैं बन रही हैं, मैं तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, सब सीन वसीन, हाँ जो भी है अच्छे हैं। अब अगले कलाकार किन से मिलवाएंगे? हमारे अजय भैया एक और अजय भैया हैं, ये अजय निगम है, वो अजय जायसवाल हैं, दिल में बसते हैं। सानी बोल के हमको यहाँ अजय निगम जी और अजय जायसवाल जी। अब अजय जायसवाल आ रहे हैं और दिल को छू जाते हैं हमारे, आते हैं मेरे भाई जैसे हैं। लव यू। प्रणाम हमारा। और आज हम जहाँ यहाँ खड़े हैं वो हमारे अमित भैया की देन है कि हम आज यहाँ खड़े हैं। और अमित भैया का प्यार है कि हम इस फिल्म में काम कर रहे हैं और मुख्य भूमिका में हैं। तो कितना खुश हैं, कितना एक्साइटेड मैं हैं? अमित भैया के साथ काम करके बहुत खुश हूँ। फिल्म में शूटिंग करके बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। और आगे भी इनका प्यार रहेगा तो हम लोग काम करेंगे। नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। नहीं, भैया का प्यार तो हमेशा बना रहेगा। और भैया हमको जून तक छोड़ने वाले नहीं हैं। इनकी मतलब पकड़े रहेंगे एकदम। जो भी फिल्में इनकी आएंगी हम लोग उसमें काम करेंगे। हमारे बड़े भैया हैं और गुरु हैं हमारे। और इसी के साथ एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, यार, दोस्त, मेरा भाई इंद्रजीत जी आ रहे हैं। मिलिएगा दिल से, चौड़ी बाड़ी, ऊंचा कदम। आजा भैया। जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते सर, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है, इंद्रजीत पासवान है। सबसे पहले मैं अमित सर को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमको इस बीच में बुलाएं। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है इनके में यहाँ पर उपस्थित होकर के। और मैं अपने डायरेक्टर सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे अजय भैया हैं, इनको अपने तहे दिल से धन्यवाद, मेरे जिगरी भाई हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई इस जगह उपस्थित होकर के। और मैं चाहता हूँ इस मूवी में हम काम करने के, मेरे घर से भी मेरे भाई का बहुत सपोर्ट मिला, उनसे मैं बहुत खुश हूँ अपन भाई से। और मेरे परिवार भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बस इनके भैया जी इतने अच्छे हैं,
कि मैं तो बोलता हूँ भगवान करे भाई सबको ऐसा ही मिले, और ऐसे भाई को मैं खुद सैल्यूट अमित राय कर रहा है। यहाँ से दुआ निकलती है ऐसे भाई के लिए। और इंद्रजीत का भाई वैसा है, मैं तो बदनसीब हूँ, मेरा भाई वैसा नहीं है। तो प्लीज़ भैया जितना सपोर्ट वो भाई कर रहा है उतना सपोर्ट लोग मेरे भाई करना मेरे लिए सीखो। सब कुछ है, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे मम्मी पापा कोई था नहीं। बचपन में जब मैं 7 में पढ़ा तभी से मेरे मम्मी पापा दोनों का डेथ हो गया। उसके बाद मेरे भैया ही मुझे पाले पोसे बड़े किए हैं और मुझे पढ़ाए लिखाएं, अभी तक किसी का मजदूरी नहीं करने दें और इस लायक बनाया कि मतलब मैं किसी के कुछ कर भी सकूं, किसी के सहयोग भी कर सकूं। और इस मूवी में हीरो बनने का जो कर रहा हूं, भैया का बहुत बड़ा सहयोग है मेरे ऊपर। मैं बहुत खुश हूं अपने ऐसा परिवार कुछ से। नहीं है भैया, मेरा कोई सहयोग नहीं है। मैंने बस एक लक्ष्य रखा कि लड़का टैलेंटेड है, जोश है, जोशीला है, काम कर सकता है। मैंने सिर्फ सपोर्ट किया हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर और आप सबका स्वागत है। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जब बात आती है तो जोड़ियों का बड़ा जिक्र होता है। जैसे कि काजल राघवानी की बात आती है तो खेसारी लाल यादव का नाम सामने आ जाता है। निरहुआ की बात आती है तो आम्रपाली जी का नाम भी सामने आ जाता है। और इन दिनों एक और नाम सामने आ रहा है, वो नाम है सूर्या शर्मा और शालू, यानी कि यस फॉर यस। और दोनों लोग हमारे साथ मिल गए हैं, भग रहे थे लेकिन हमने पकड़ लिया है। अब चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सूर्या जी, शालू जी, आप दोनों लोग का स्वागत है। सो फाइनली कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। और दर्शकों से आप पूछ लीजिए। जी चलिए। सबसे पहले हम दोनों को देखने वाले हमें हमारे सारे दर्शक एक काम करते हैं, सो फाइनली से लेते हैं। हाँ, so finally से लेते हैं, okay? 1 2 3। सो फाइनली कैसे हैं आप? एकदम जबरदस्त। आप लोग कैसे हैं बताइए? बहुत अच्छे। तो सबसे पहले हमें देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को हम दोनों की तरफ से नमस्कार, प्रणाम एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ से सभी भोजपुरिया समाज के प्रणाम और मुझे और शालू जी को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा दिल से आभार और महादेव की कृपा आप पर और मुझ पर और शालू जी पे, सब पे बनी रहे। सब पर बने रहे। शालू जी, दोनों लोग से एक सवाल। मैंने जैसे पहले बताया कि जोड़ियों का बड़ा क्रेज होता है भोजपुरी सिनेमा में, और इन दिनों आप लोग चर्चे में हो, लगातार फिल्में कर रहे हो, तो क्या राज है, क्या ट्यूनिंग है, कुछ माजरा बताइए। कोई इतना राज नहीं है। फ्रेंडशिप ही एक राज है हम दोनों के बीच का। कहते हैं कि फ्रेंड जोन एक कंफर्टेबल जोन होता है और एक ही वो ऐसा रिश्ता होता है जिसमें हम ढेर सारी बातें, प्रॉब्लम, सुख दुख और मस्ती, हर टाइप का रिश्ता हम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का रिश्ता है और तो यही रिश्ता हम लोग बस दिखाते हैं स्क्रीन पे और होप्स हो कि हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आए। और बात होती है जब जोड़ियों की, तो देखिए जोड़ियाँ कोई भी हो, चाहे भोजपुरी सिनेमा की हो या किसी भी इंडस्ट्री की हो, देखिए जब तक एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी और ईमानदारी से काम करने का एक जज्बा ना हो तो मज़ा ही नहीं है। और हम कोशिश यही करते हैं, चाहे शालू जी हों चाहे मैं हूँ, कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में हो और एक दूसरे को कोऑपरेट करें। मैं तो बड़ा कम करता हूँ, शालू जी ही करती हैं, नो डाउट। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसे बहुत सारी दोनों जगह बैठकर बहुत एक दूसरे को cooperate और मैं करते हैं हर चीज़ में। कोशिश हमारी यही रहती है कि ऑडियंस को एक बाइंडिंग मिले, एक अच्छी जोड़ी मिले जिससे उन्हें इंजॉय कर सके। क्योंकि देखिए सिनेमा का मतलब होता है एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का पर्पस होता है एक हीरो हीरोइन। तो अगर एक हीरो हीरोइन में अगर अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी काबिलियत है अपने आप को प्रेजेंट करने में या अपने एक दूसरे को लोगों के सामने में कोऑपरेट करके प्रेजेंट करने में, तो उसका मजा अलग होता है, उसका तरीका भी अलग होना चाहिए। हमारी ऐसी थॉट है, तो हम लोग एक दूसरे से थोड़ा सा तो धमाल मचाती हैं, आप लोग क्या धमाल मचाने वाले हैं और अभी क्या फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जरा बताएं। धमाल मचाने की जहाँ तक इन्होंने बात किया है जैसे कि आपने, तो हम बताना चाहेंगे कि कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें, आई मीन सीक्रेट्स ना मतलब ऑन स्क्रीन पे नहीं बताना चाहिए, राइट? कुछ चीज़ें सीक्रेट में ही रहे तो ज़्यादा बेस्ट होती है। तो हम लोगों ने जैसे कंटिन्यूसली ढेर सारी फिल्में किया है, तो अभी वो आएगी और हमारे ऑडियंस देखेगी तो डेफिनेटली पता चलेगा कि हम क्या धमाल मचाने वाले हैं। ये बोलना स्टार्ट करती हैं तो कभी कभी मुझे एहसास होता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया यार। लेकिन मैं सीरियसली बताता हूँ कि मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि अभी बहुत सारे काम हैं क्योंकि सेट चल रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं और ऑडियंस को, सबसे बड़ी बात कि ऑडियंस को एक अच्छा सिनेमा दें। हम दोनों के माध्यम से, हम दोनों की जोड़ियों की तरफ से, या हम दोनों जब एक दूसरे को जब हम सिनेमा पे आते हैं तो यही कोशिश होती है कि हमारी पब्लिक जब हमें देखे तो उसे एक प्रसन्नता मिले, एक खुशी मिले और एक प्यारा सा स्माइल दे हमें। चालू जी लगातार बहुत ज्यादा बिजी बानी। हाँ जी। सवाल बा हमार तमाम दर्शक लोग से भोजपुरी में कुछ बतिया ली जल्दी। हाँ, हम अपन कुल दर्शक गण के अपना तरफ से प्रणाम करतानी और हम चाहतनी कि आप लोग अब तक ले जितना मतलब बड़ बड़ स्टार लोगों के सपोर्ट कैले बानी जा, वैसे हमनी दोनों जाने के भी सपोर्ट करी जा, ढेर सारा प्यार दी जा और हमेशा प्यार बनाए ले रखी जा। हमारा सेट लगल बा, तब हम जातनी, तब बाय बाय। तो भैया लड़की अब चल गई, अब हीरो के बगल में हम बैठ जाते हैं भैया, कौन दिक्कत ना ना। अरे बिल्कुल ना, हम तो वैसे लड़की बैठल ले थोड़ा अच्छा लगा तो भैया, जोड़ी हट गई तो थोड़ा हम तो सोचते रहे नहीं कि ना भाई। अरे एकदम भाई। अभी बताओ सूर्या भाई जी, कौन फिल्म की शूटिंग करता हो, का धमाल मचा वाला बाड़ा? मैं अपने पूरे जनता जनार्दन के बोले चाहता नहीं जा कि हमने ये जे तानी और बहुत ही अच्छा मूवी बा और राउर तो देखा तानी शूटिंग का कैसन चल रहा बा और काफी प्यार और बहुत दुलार भाई गांव वाले हमने इनके, हमारी पूरी जोड़ी जितना भी बा यहाँ जे वो लोग के बहुत सपोर्ट करता है और मैं आशा करता हूँ ऑलवेज कि ऐसे ही राउर का आशीर्वाद, मीडिया कर्मी का आशीर्वाद, राम भाई का आशीर्वाद और बहुत लोगन का आशीर्वाद और राउर का आशीर्वाद हमने इनके मिलत रहे, हमने इन काम करत रही और ऐसे ही मिलल जुलल जाए, हर सेट पे मिलल जाए। भोजपुरी सिनेमा में जोड़ी जब ढेर करीब हो जाला, हाँ तो मनमुटाव हो जाला या फिर जोड़ीदार बना लिया ना ई बात सही, कोनो विचार बा का आपके? ना ऐसा कोनो बात नहीं किया भाई। ये बात सच है कि ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ काम करला से लोगन के थॉट्स चेंज हो जाला, लेकिन फिलहाल तो हमने दोनों में ऐसा कोनो प्रॉब्लम नहीं किए। हाँ, लेकिन एक बात बा कि हम वो हमार बर्दाश्त कर ले, हम उनकर बर्दाश्त कर लेना, तो जोड़ी जमल बा और आशा करें कि ऐसी ही जोड़ी जमल रहे और हम दोनों में कभी मन मुटाव ना हो। अच्छा, इसलिए आप दोनों लोग बड़ा कंफर्टेबल होके काम करते हो? बस और एक्चुअली एक कारण और भी बा कि हम ओकरा के झेल नहीं, वो हमरा के झेल लेने काम चलाता। जो भी तमाम दर्शक आपके देखत हवे, आप का कहल चाहते? हाँ, हम राउर लोगन से, आप सभी जनता जनार्दन से एक रिक्वेस्ट बा, एक निहोरा बा और आशीर्वाद मांगता नहीं कि आप लोग प्लीज अपन आशीर्वाद हम शालू जी पे हमरा ऊपर बनाए रखी, हम लोगन के बहुत सारा प्यार दी, हम लोगन के बहुत सारा आशीर्वाद दी और यही आशा के साथ आप लोग खुश रही और आप लोग संपन्न रही। हमारे दिल से यही दुआ बा आज और आप लोगन से ये आशीर्वाद मांगता नहीं कि हम लोग खुश रही और हम लोग ऐसे काम करत रही और राहुल लोगन का आशीर्वाद हमने इनके मिलत रही। बस एक साथ ही हम कहें कि खुश रही, जहाँ रही मस्त रही और महादेव का नाम लेते रही। तो सूर्य भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि आपने हमके समय दिया। एक बात और मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मेरे भाई साहब, मेरे भाई का, तो इन्होंने बहुत सारा प्यारा सा इंटरव्यू लिया और सीरियसली बताता हूँ कि एक मजा अलग होता है जब इंटरव्यू लेने वाला का थॉट बहुत अलग हो और नो डाउट भाई ने जैसे भी सवाल किए बड़ा वो कहते हैं ना, वो भावनाएं हैं निकल नहीं रही है, बट इतना कहूंगा कि बहुत अच्छा लगा सर के साथ और मैं आशा करता हूं कि हमारी मुलाकातें बढ़ती हों, कारवां बढ़ता रहे, हम एक दूसरे को लेके चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये सूर्या भाई, और सूर्या भाई ने कहा कि ये जोड़ी जो है एकदम नए अंदाज में उभर रही है, तो आपने तमाम जोड़ियों को हिट कराया है, जैसे कि काजल राघवानी का मैंने नाम लिया, खेसारी का नाम लिया, अम्रपाली का, निरहुआ का, सबका नाम लिया। अब जो है ये नई जोड़ी आ रही तो इसको भी प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि जब कलाकार को प्रोत्साहन मिलता है तभी कलाकार आगे कुछ नया कुछ यूनिक करता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसी शानदार जबरदस्त खबरें आप सबके बीच में लाते रहेंगे। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर और हमारे कैमरे के पीछे मिस्टर मकबूल। थैंक यू।